कुंज बिहारी जय राधा राधा माधवा जय कुंज हरि बोल। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर अष्टोत्तरशस्त्री श्रीमधिर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Sri Radha Govinda, Lalita Vishakha, Gopa Gopika, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल devotees, all glory to the assembled devotees,
All glory to Sri Guru and Gauranga. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 और प्यार संख्या 17। पास यही श्लोक है ना, यही प्यार है ना। तो मेरे पीछे आप लोग बोलें। मुनियो वात वासना श्रवणा ऊर्ध्व मंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला। मुनयो वात वासना श्रवणा ऊर्ध्व मंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला। बोलिए। और वैष्णो देवी बोलिए माता जी। नहीं, ठीक है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो शब्दार्थ बोलिए। मुनयः संत गण वात वासनाः नग्न श्रवणाः जो कठोर तपस्या करते हैं, ऊर्ध्व ऊंचे, मंथिनः जिनका वीर्य, ब्रह्म आख्यम ब्रह्मलोक के नाम से प्रसिद्ध है। धाम धाम को ते वे यान्ति जाते हैं। शांताः शांत मन वाले, ब्रह्म में स्थिर। सन्यासिनः सन्यासीगण। अमलाः शुद्ध। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रेता हैं, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये जो वर्णन है ये क्या चल रहा है। ये वर्णन चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, और उनको कोई ब्रह्म के रूप में जानता है, कोई परमात्मा के रूप में, कोई भगवान के रूप में जानता है। तो जो ब्रह्म के रूप में जानते हैं तो उसी को ही परम सत्य मानते हैं, सर्वोच्च सत्य उसी को मानते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि वे जो है कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि वे जो है निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं, है ना। तो ये बड़ी ऊंची बात है
कि वे निर्विशेष ब्रह्म में चले जाते हैं, है ना। तो ये उनके लिए बहुत ऊंची बात है। लेकिन ब्रह्म से भी जो ज़्यादा जो जानकारी होती है भगवान की, वो परमात्मा के रूप में होती है। और परमात्मा से भी ज़्यादा जानकारी परम सत्य की होती है भगवान के रूप में, है ना। तो कुछ लोग जो है ब्रह्मवादी होते हैं। तो ब्रह्मवादी का मतलब है कि उस निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वोच्च मानते हैं, तो उसमें वो जो है लीन हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जब शरीर छोड़ देते हैं तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन, है ना। तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है ना। तो ये भक्तों के लिए ये वांछित नहीं है। भक्त लोग इस प्रकार से ब्रह्म में लीन, निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहिए। भक्त लोग तो जो है भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट करना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव भक्त होते हैं तो उनके लिए जब शरीर छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? नित्य लीला प्रविष्ट। तो कोई ब्रह्मलीन होता है तो वो भगवान के शरीर से निकला प्रकाश है, उसमें निर्विशेष ज्योति में लीन होता है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तो अकेले ही होते हैं, अकेलापन ही रहता है उसमें। लेकिन जब नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो नित्य लीला में भगवान और उनके भक्त और उनके अलग अलग उनके नाम और अलग उनके गुण, उनकी अलग अलग सेवाएँ, उनके अलग अलग कार्यकलाप, लीलाएँ, तो वो लीलाएँ होती हैं भगवान की लीला में प्रवेश करता है। तो भगवान की जो है लीला, नित्य लीला चलती रहती। नित्य का मतलब है हमेशा चलती रहती है भगवान के धाम में। थोड़ा सा नमूना यहाँ पर भगवान दिखाते हैं इस भौतिक जगत में कि आए हैं, श्री कृष्ण आए 125 साल तक, तो वो लीलाएँ, तो वो थोड़ा सा नमूना दिखलाया अपनी लीलाओं का, जिनके सहारे कोई भक्त जो है आकर्षित होता है और भगवान के धाम में जाए। तो लीला, नित्य लीला में प्रवेश करें। नित्य लीला में प्रवेश जो करते हैं तो उसमें वैरायटी है, कई प्रकार की विविधताएँ भगवान की नित्य लीला में। तो उसमें विशेष जो है रसास्वादन होता है। लेकिन जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वो जन्म मरण के कष्ट तो छूट जाते हैं, लेकिन उनको वो रस, भक्ति का वो रस नहीं प्राप्त होता जो नित्य लीला में प्राप्त होता है। लेकिन इसको भी बहुत बड़ी बात बताई गई है, बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मुनियो वात वासना, वात वासना, वसना, वैसे तो पाठ एक वसना है, वात वसना। वात वसना का मतलब है, वसन का मतलब होता है वस्त्र। जैसे भगवान को कहते हैं पीत वसन, वसन माने वस्त्र। तो भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान को कहते हैं पीत वसन या पीताम्बर, है ना। और जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं तो उनको वात वसन बोलते हैं, वात वसन। वात का मतलब हवा और वसन माने वस्त्र। तो इसका मतलब वो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? हवा का वस्त्र, हवा का वस्त्र धारण करते हैं, मतलब कोई वस्त्र नहीं धारण करते, हवा का वस्त्र। या उनको दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर का मतलब क्या है? दिशाएं ही वस्त्र हैं, दिशाएं ही वस्त्र, कोई वस्त्र नहीं है तो दिशाएं ही वस्त्र हैं, तो दिगंबर बोलते हैं। या ये वात वसन, तो मुनियो वात वसना, तो शरीर में वस्त्र ही नहीं धारण करते, तो बहुत ऊंची स्थिति, उनकी बहुत ऊंची स्थिति है, शरीर में वस्त्र नहीं धारण करते हैं। और मुनियो, मुनिया का मतलब है मौन, मतलब मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं किसी से, है, शरीर में वस्त्र नहीं धारण करेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं। और श्रमणा, कठोर तपस्या करते हैं। और ऊर्ध्वमंथिना, और जिनका वीर ऊपर की ओर जाता है, जिनका वीर ऊपर की ओर जाता है तो बहुत उसमें शक्ति आ जाती है, उनके विचारों में शक्ति आ जाती है। ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति, तो ब्रह्मलोक नामक धाम में वो जाते हैं। तो धाम भी किस प्रकार का धाम है? वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसकी कोई दीवार नहीं है, ना का वहाँ कोई घर है, वो तो खुला आकाश है, तो उसी में जाते हैं। तो भगवान का धाम नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्म धाम। तो ब्रह्म धाम
का मतलब है कि भगवान के लीला धाम, जो लीला धाम है उसके बाहर का आकाश, खुला आकाश, ब्रह्म ज्योति, तो उसमें जाते हैं। शांता सन्यासिनो मला, तो वो बिल्कुल शांत होते हैं, यानी उनकी भौतिक कामनाएं नहीं होती हैं। सन्यासी होते हैं, सब कुछ त्यागा हुआ होता है, उन्होंने अपना घर और जो है संपत्ति सब त्यागा हुआ है ना। और अमला, अमला का मतलब है कि उनमें कोई किसी प्रकार का मल नहीं है, यानी सत्वगुण, सत्वगुण में क्या होता है, रजोगुण तमोगुण का मल नहीं होता, तो सत्वगुण में होते हैं। तो वो लोग जो है ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत 11:6-47 के इस श्लोक में है। अच्छा, तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत के 11:6-47 का श्लोक है, यहाँ पर जो दिया गया है। तो प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि 11:6-47 का इस श्लोक है, तो 11:6-47 का मतलब श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है, 11वां स्कंध है, अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 47। तो 11:47 के इस श्लोक में वात वासना उन साधुओं के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। तो इतनी ठंड पड़ती है तो भी अपने शरीर में कोई वस्त्र नहीं धारण करते, तो बड़ी कठोर तपस्या है उनकी, है ना। वे शरीर के कष्टों से दूर न रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। तो उनका प्रयास क्या रहता है कि प्रकृति में जैसे मतलब उनको रखा जाए वैसे रहेंगे। तो गर्मी में बहुत गर्मी भी सहन करेंगे, सर्दी भी सहन करेंगे, जब तक कि मतलब शरीर की रक्षा की आवश्यकता ना पड़ जाए। मतलब मान लो इतनी ठंड है, अब तो शरीर की रक्षा की आवश्यकता है, नहीं तो शरीर ही नष्ट होगा। तो फिर उनको जो है कुछ पहनना पड़ेगा। या बहुत गर्मी है तो उनको जो है छाया, धूप से छाया, पेड़ की छाया, कहीं पर जाना पड़ेगा। तो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम सुविधाओं का प्रयोग करें, नहीं तो जहाँ पर शरीर है वहीं पर ही अपना बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, है ना। तो वो कोशिश नहीं करते ज़्यादा शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन जब शरीर की रक्षा की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर उनको कुछ लगता है कि भाई करें कुछ, है ना। जैसे कोई कोई भक्त होते हैं वो अपने शरीर में जो है केवल जो है धोती पहनते हैं और मंगल आरती में आते हैं, और शरीर में जो है कोई कुर्ता वगैरह होता ही नहीं। और इतनी ठंड पड़ती, जब बहुत ठंड पड़ती है तो कुर्ता नहीं पहनना है तो मंगल आरती में ही नहीं आएंगे। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि भाई कुर्ता पहनो और जो है जो भी हो, कोट है या जो है चादर है, कुछ भी ओढ़ो, ये मंगल आरती में आओ। लेकिन उनका ऐसे नियम है ना, ऐसे नियम है कि हम कुर्ता नहीं पहनेंगे और चादर नहीं ओढ़ेंगे, कोट नहीं ओढ़ेंगे, और चाहे मंगल आरती छूट जाए, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो जो है भक्त नहीं, वो भक्त की श्रेणी में नहीं आते, है ना। भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा में लगते हैं। तो शरीर की रक्षा की जितनी आवश्यकता होती है, शरीर की रक्षा करने के लिए वो जो है सब इंतजाम करते हैं, दवाई भी खाते हैं। तो कितनी भी दवाई खाओ, मंगल आरती में आओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं हम दवाई नहीं खाते, हम बड़े त्यागी हैं, हम दवाई नहीं खाते। तो फिर क्या है, बीमारी में पड़े रहेंगे, कुछ सेवा नहीं करेंगे, हम बड़े त्यागी हैं, हम जो है वस्त्र नहीं पहनते। तो फिर ठंड में क्या होगा, पड़े रहेंगे कमरे के अंदर, सिकुड़े बैठे रहेंगे, है ना, कुछ सेवा नहीं करेंगे। तो वो जो है त्याग, ये ऐसा जो त्याग है ये भक्ति में बाधक है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे महान प्रयत्न करते हैं, क्या, शरीर के कष्टों से दूर ना रहने के लिए, कि शरीर के कष्टों को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उनकी कोशिश यही होती है
कि कोई शरीर की रक्षा का उपाय वो ना करें, शरीर की रक्षा के लिए प्रयास वो नहीं करते, बल्कि पूरा प्रयास यही करते हैं कि शरीर की रक्षा ना करनी पड़े, है ना। इस प्रकार से आगे, और वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने या अनजाने में भी वीर स्खलित नहीं करते। वे ऐसे ब्रह्मचर्य से वीर को मस्तक पर ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं, है ना। तो वीर अगर ऊपर आ जाता है मस्तिष्क में तो स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और विचार शक्ति बढ़ जाती है, तो बुद्धिमान हो जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर होती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता। परम सत्य का चिंतन करते हैं, ये परम सत्य का चिंतन करते हैं। किस रूप में करते हैं चिंतन? भगवान के रूप में नहीं करते। किस रूप में करते हैं? ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसी का चिंतन करते हैं, है ना। तो परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता उनका मन, न ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे है और वे निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं। तो प्रकृति के गुणों से परे हो गए और निर्विशेष ब्रह्म में समा गए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन भक्तों के लिए ये क्या है? नरक के समान, कैवल्यम नरकायते। भक्तों के लिए ये नरक के समान है। जबकि इतना जो है उन्होंने कठोर तपस्या और इतना कठोर संयम उन्होंने किया, तब वो जो है कैवल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, एकांतिक मुक्ति, ये सब जो है ये नाम है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि इतनी कठिनाई से ये जो मुक्ति प्राप्त होती है, कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान से जो द्वेष करते हैं असुर लोग और भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इतनी कठोर तपस्या से जो मुक्ति प्राप्त हुई तो उनको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, निंदा करता था, ये भगवान के हाथ से मारा गया, है ना। तो शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरण में समा गई। लेकिन लगता तो ऐसे ही है देखने में कि भाई उसको कैवल्य मोक्ष मिल गया, लेकिन वैसे तो क्या है कि भगवान के चरणों में ज्योति समा गई, लेकिन फिर उस माध्यम से वो भगवान के धाम में चला गया और भगवान के अंतःपुर के जो है द्वारपाल, जय नाम के द्वारपाल बन गए। तो वो ब्रह्म ज्योति से ऊपर क्या हुए? भगवान के धाम में चले गए, भगवान की लीला, नित्य लीला प्रविष्ट। ऐसे देखने में तो लगता है कि भाई, और युधिष्ठिर महाराज को तो ये भी बहुत बड़ी बात लगी कि इसको कैवल्य मोक्ष कैसे मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात। ये तो भगवान की निंदा करता है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि जो दिन रात भगवान की निंदा करता था, तो भगवान के हाथ से मारा गया तो उसको कैवल्य मुक्ति मिल गई, है ना। लेकिन यही है कि भक्तों के लिए ये वांछनीय नहीं है। शिशुपाल भगवान का शत्रु था, तो भगवान के हाथों मारा गया, तो कैवल्य मोक्ष से भी ऊपर उसको भगवान के धाम में, भगवान की लीला में वो प्रवेश कर गए। तो वो तो कारण है क्योंकि पहले से वो वैकुंठ के द्वारपाल थे और निश्चित था कि 3 जन्मों के बाद, 3 जन्मों तक भगवान से शत्रुता करेंगे और 3 जन्मों के बाद फिर भगवान की सेवा में आ जाएंगे। तो निश्चित हो गया था। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, तो पूतना को भगवान ने मारा तो पूतना भी भगवान को मारने आई थी, अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने आई। तो भगवान ने उसको मार करके अपनी माता का पद दे दिया। तो वो विशेष सबको नहीं ऐसा होता है, असुरों को भगवान के शत्रु जो मारे जाते हैं। तो शिशुपाल को ऐसे भगवान की लीला में प्रवेश मिल गया, तो वो उसका कारण है
सीधा कारण है कि पहले से निश्चित हो गया था कि वो भगवान की लीला में वापस आ जाएंगे। और जो पूतना है तो उसको जो है क्यों भगवान की लीला में स्थान मिल गया, भगवान की माता का स्थान मिल गया, उसका क्या कारण है? क्योंकि पिछले जन्म में वो महाराज बलि महाराज की कन्या थी, रत्नमाला। रत्नमाला बलि की कन्या थी। और जब वामन भगवान आए उनके यज्ञ में, तो भगवान वामन को देख करके वो सोचने लगे कि इतना प्यारा जो है ये बच्चा है, अगर मैं इसको अपना स्तन पिलाती तो मुझे बड़ा सुख मिलता। तो उसकी इच्छा थी स्तन पिलाने वामन देव। लेकिन जब वामन देव ने छल से बलि का सब संपत्ति ले ली, तो फिर उसके मन में विचार बदल गया। तो उसके मन में ये विचार आया कि मेरा अगर बस चलता तो इसको मैं जहर पिला देती। तो अब भाव बिल्कुल विपरीत हो गया। तो दोनों भाव उसकी इच्छा थी, पहले तीव्र इच्छा थी कि इसको अपना पुत्र मान करके दूध स्तन पिलाऊं, और फिर दूसरा भाव जो आया कि इसको मैं जहर पिलाऊं। तो दोनों इच्छाओं को भगवान ने एक साथ पूरा कर दिया। क्या? स्तन भी पिलाओ और जहर भी पिलाओ। तो कैसे? स्तन में ही जहर लगा लिया उसने, तो उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। स्तन भी भगवान को पिलाया और जहर भी पिलाया। और जहर भगवान को जो पिलाया, भगवान ने जहर पी लिया, तो भगवान को चूँकि जहर पिला के मार डालना चाहती थी, तो भगवान ने उसको मार डाला, तो उसका दंड भी मिला। जो भगवान को मार डालने की इच्छा करते हैं तो वो मारे जाते हैं, तो उसको मृत्युदंड मिल गया, है ना। लेकिन दूसरी जो इच्छा थी भगवान को पुत्र बनाने की, स्तन पिलाने की, उस इच्छा के अनुसार वो भगवान की माता बन गई। तो वो इच्छा जो है, उसका जो पुरस्कार है वो हमेशा के लिए मिल गया उसको, कि भगवान की माता का पद मिल गया। और जो भगवान को मृत्यु देना चाहती थी, भगवान उसको मृत्यु दे दी। तो वही कष्टकारक मृत्यु थी उसकी, बड़े कष्ट से उसने शरीर त्यागा। तो वो भी कि दंड भी भगवान के संबंध में अगर आप जो है गलत भावना करते हैं तो उसका भी दंड मिलता है। लेकिन जो आप भगवान के संबंध में अच्छी भावना करते हैं कि मैं इनको पुत्र बनाऊं, इनको जो है खिलाऊं और उनको जो है नहलाऊं, इनको अपनी गोद में लिटाऊं, तो ये जो भावना, इस प्रकार की भावना से किसी को भगवान की जो है सेवा में स्थान प्राप्त हो जाता है ना। तो ये जो है विशेष बात यही है कि भक्तों को जो है निर्विशेष मुक्ति ना चाहिए और ना वो मिलती है। भक्तों को निर्विशेष मुक्ति नहीं चाहिए, ना मिलती है। असुरों को असुर तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी चीज़ है उनको मिलेगी। असुरों को भगवान वो निर्विशेष मुक्ति देते है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है जो कि मैं विचार कर रहा था, बहुत अच्छा ये श्लोक है। इसमें कहा गया है, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम न शोभिते ज्ञानम अलम निरंजनम, कि ऐसा ज्ञान जो कि बिल्कुल शुद्ध है, बहुत शुद्ध ज्ञान है और जिसमें नैष्कर्म्यम, कर्म बंधन से मुक्ति भी मिल जाती है, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है, परंतु अच्युत भाववर्जितम, लेकिन भगवान की भक्ति का भाव नहीं है, तो क्या है, न शोभते, उसकी शोभा नहीं है, उस ज्ञान की शोभा नहीं, जबकि बहुत बढ़िया लगता है वो ज्ञान, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो श्लोक है इसमें बहुत बढ़िया लगता है ये ज्ञान। क्या? मुनियो वात वसना श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिरोमला। तो भगवान की भक्ति का भाव नहीं है, ये वैसे बहुत शुद्ध हैं। क्या हैं? ऐसे मुनि हैं, मौन रहने वाले हैं और शरीर में कोई वस्त्र नहीं धारण करते हैं और बहुत कठोर तपस्या करते हैं और वीर को नीचे की तरफ नहीं जाने देते, ऊपर की तरफ ले जाते हैं और मस्तिष्क में ले जाते हैं वीर को, तो वो शांत रहते हैं बिल्कुल और सन्यासी होते हैं और अमला, और उनके शरीर में, मन में किसी प्रकार की भी जो है भौतिक इच्छाएं नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भी वे जो है
कहाँ जाते हैं? निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो जिनको पता ही नहीं है कि परम सत्य का जो है पूर्ण ज्ञान जो है श्री भगवान है, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना? कितना कठोर तपस्या कर दी है। लेकिन हरिदास ठाकुर तो कहते हैं कि इस प्रकार की जो मुक्ति है वो नामाभास से भी मिल जाती है। नामाभास से आप नाम का अपराध नहीं करते हैं, है ना, तो केवल नामाभास अगर आप लेते हैं तो इससे भी इस प्रकार की मुक्ति मिल जाती है ना? पापों से कोई व्यक्ति नामाभास के द्वारा भी पापों से मुक्त हो सकता है। शुद्ध नाम में जो है भगवान का प्रेम मिलता है। शुद्ध नाम में आपको भगवान प्राप्त होते हैं, नामाभास से आपको निर्विशेष ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, सत्वगुण में आ जाएंगे नामाभास से। तो जब हरिदास ठाकुर ने जब ये कहा था तो गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था जो कि वही था, निर्विशेषवादी था। तो उसने कहा नामाभास से इतनी बड़ी मुक्ति मिल जाएगी? अरे कई जन्मों तक जो है जो तपस्या करते हैं उनको भी नहीं मिलती मुक्ति, नामाभास से कैसे मिल जाएगी? खाली नामाभास से कैसे मिल जाएगी, है ना? तो उसने बड़ा विवाद किया हरिदास ठाकुर से। तो मतलब यही लगता है कि कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक व्यक्ति इतना त्याग किया, इतना तपस्या किया, इतना जीवन भर किया, तब कहीं निर्विशेष ब्रह्म प्राप्त किया। और नामाभास का मतलब क्या है कि आप जैसे मान लो हम आपको बोला नायक हरि, इनको हमें नायक हरि बोला तो नामाभास है, क्योंकि हम नायक हरि का मतलब है भगवान, तो भगवान के गुणों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम तो इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये जो है एक भक्त हैं और ये फरीदाबाद वाले मंदिर में रहते हैं और जो है मृदंग बजाने की सेवा करते हैं। तो ये नामाभास है। और नामाभास से जो है पापों से मुक्ति, पाप भी मतलब समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति भी मिल जाती है नामाभास से। तो ये कैसे हो सकता है? तो नाम की इतनी बड़ी शक्ति, नाम की इतनी बड़ी महिमा। तो नामाभास में जो है इतनी बड़ी शक्ति है। नामाभास के द्वारा अजामिल ने जो है संकट से मुक्ति प्राप्त कर ली। बहुत बड़ा संकट था, नरक में जाने का संकट था, यमदूत आए उसको लेने के लिए। तो उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। तो ये क्या था? ये नारायण मतलब नामाभास था, ये शुद्ध नाम नहीं था, शुद्ध नाम तो नहीं था, क्योंकि वो नारायण नहीं सोच रहा है कि वो जल में जो है शयन करने वाले भगवान है नारायण। तो नारायण का रूप या गुण उसने कुछ भी नहीं उसके दिमाग में था। अपने पुत्र का ही जो है जो था रूप और अपने पुत्र के जो चेष्टाएँ, तो उन वही दिमाग में थी उसके। तो ये क्या था? नामाभास। तो नामाभास से क्या हुआ? वो संकट से छूट गया। तो भगवान स्वयं नहीं आए, नामाभास से भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान के दूत आए, उन्होंने बचा लिया और करोड़ों जन्मों के पापों से छूट गया। उनका एक करोड़ों जन्मों के पापों से छूट गया, अभी नरक में नहीं जाएगा नामाभास। लेकिन द्रौपदी ने जब पुकारा था संकट में, द्रौपदी ने संकट में पुकारा था कृष्ण को, तो वो क्या था? नामाभास था या शुद्ध नाम था? शुद्ध नाम था, वो शुद्ध नाम था, क्योंकि कृष्ण के साथ उसके संबंध बने और कृष्ण के बारे में सब, कृष्ण नाम जैसे ही बोलती है द्रौपदी तो उसके दिमाग में कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के चरित्र, कृष्ण का व्यवहार और सब दिमाग में आता है। तब कृष्ण को उसने पुकारा द्रौपदी ने, तो उस समय संकट से वो मुक्त हुई। तो कैसे मुक्त हुई? कि कृष्ण आए कि नहीं आए? स्वयं कृष्ण स्वयं आए और द्रौपदी के वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। तो इस बात को चाहे कोई ना समझे, लेकिन द्रौपदी समझी कि स्वयं कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन
नामाभास के द्वारा भगवान रक्षा नहीं करते, लेकिन भगवान रक्षा करा देते हैं। भगवान जानते हैं ये मेरा शुद्ध नाम नहीं बोल रहा है, मेरा शुद्ध नाम नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों आऊँ? भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान जो है उसको संकट से मुक्त करा देते है ना। तो नामाभास में बड़ी शक्ति है। नाम अपराध से जो है नामाभास बहुत ऊपर है ना। तो यहाँ पर जो है जो श्रीमद् भागवत जो बता रही है, क्या बता रही है कि नैष्कर्म्यम अपि, नैष्कर्म्यम का मतलब है कि कर्म बंधन से जो है छूटने की बात होती है। ऐसे ज्ञान में कर्म बंधन से छूटने की बात होती है, और वो ज्ञान जो है कैसा है? निर्मल ज्ञान होता है, बिल्कुल निर्मल ज्ञान, मतलब रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल उसमें लेस नहीं होता। और निरंजनम, उसमें किसी प्रकार का अज्ञान होता ही नहीं, निरंजन ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। लेकिन नहीं शोभा देता, तो भी शोभा नहीं होती उस ज्ञान की। क्यों? अच्युत भाव वर्जितम, भगवान के प्रति भक्ति की भावना नहीं है उसमें। भगवान की भक्ति की भावना नहीं है, इसलिए। हरि बोल। आप सुन रहे हैं? क्या क्या सुना? हाँ, पूरी बात बताओ, पूरी बात क्या है? आप बताओ, कौन बताएगा? कौन बता? अभी मैंने क्या बताया? पूरी बात बताओ, कौन बताएगा? अरे हाथ उठाओ। हाँ बोलो। भक्ति भावना होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? हाँ, तो इसका मतलब है कि कई लोग सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं तो आधा सुन रहे हैं, आधा उड़ जाता है दिमाग से, कान में जाती है लेकिन कान से निकल जाती है, पूरी बात जाती नहीं। मैंने सोचा एक ही व्यक्ति है जो नहीं सुन रहा, लेकिन यहाँ तो कितने लोग हैं नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर जो है वर्णन ये है कि जो परमहंस भक्त होते हैं, परमहंस भक्त, ये श्रीमद् भागवत ये परमहंस भक्तों की संहिता है। परमहंस भक्त जो है वो होते हैं जो भगवान की कथा में आनंद लेते हैं, भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में आनंद लेते हैं। अब भगवान के गुण इसमें है ही नहीं, वो भगवान के गुणों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं और बड़े मतलब शुद्ध, मतलब सत्य गुण में हैं, रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। कठोर सन्यासी, बिल्कुल कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन क्या है वो है? उसका कोई महत्व नहीं है। परमहंसों के लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। परमहंस लोग क्या सुनते हैं? भगवान के गुण। श्रीमद् भागवत क्या है? परमहंसों की संहिता। जो परमहंस भक्त होते हैं तो वो जो है भगवान के गुणों का आनंद लेते हैं, भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका आनंद लेते हैं। तो हम लोग रोज़ गाते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का आनंद लेते हैं। क्या पंक्ति है? कौन बताएगा? श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम राम। लीला गुण रूप नाम क्रम है ये। नाम से शुरू होती है भक्ति, नाम से भक्ति शुरू होती है ना। और जब शुद्ध होते हैं आप नाम से तो भगवान का रूप का जो है फिर रस मिलता है, भगवान के रूप का। और भगवान के रूप से और शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का रस मिलता है। और भगवान के गुणों से और शुद्ध होते तो भगवान की लीला का रस मिलता है। इसलिए माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम वही क्रम है, लीला गुण रूप नाम। तो अगर इस तरह से उल्टा से शुरू करें तो वो नाम रूप गुण और लीला। तो ये शुरुआत होती है नाम से, और नाम के बाद रूप। तो रूप में नाम भी होता है और रूप भी है। फिर गुण में जब भगवान के गुणों का आस्वादन करते हैं तो उसमें भगवान का रूप भी होता है और भगवान का नाम भी होता है। जब भगवान की लीला का आस्वादन करते हैं तो उसमें भगवान के गुण भी होते हैं,
भगवान का रूप भी होता है और भगवान का नाम भी होता है। जहाँ लीला होती है तो वहाँ पर भगवान के नाम रूप गुण और लीला चारों है। और जहाँ गुण की बात आती है, गुण की, तो उसमें भगवान का नाम रूप और गुण तीन होते हैं। और जहाँ रूप की बात आती है तो भगवान का नाम और रूप दोनों होते हैं। जहाँ नाम की बात आती है तो नाम ऐसा है कि बिना रूप के, बिना गुणों के, बिना लीला के होते हैं, तो वो जो है शुद्ध करता है। नामाभास भी जो है शुद्ध करता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसमें तात्पर्य लिखे कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ना केवल भगवान के दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य निंदा के योग्य है। सामान्य साहित्य तो और भी निंदा की बात है, उसमें तो भगवान के, उसमें ब्रह्म की बात भी नहीं आती। जो सामान्य साहित्य होता है तो ब्रह्म की बात भी नहीं आती है ना, तो वो तो निंदा के योग्य है ही है। बल्कि भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य और चिंतन भी निंदा के योग्य है। वैदिक साहित्य भी निंदा के योग्य है। जहाँ क्या है, क्या नहीं है, कौन बताएगा? हाँ, भगवान की सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान है वो भी क्या है, निंदा के योग्य है। तो भक्त लोग निंदा कर सकते हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी अगर निंदा करे तो वो तो गलत है, कि वो तो भौतिकता में लिप्त है। वो निंदा करे तो गलत है, क्योंकि वो भौतिकता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म में हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो उनके लिए तो गलत है कि वो निंदा करें। लेकिन जो भक्त हैं वो अगर निंदा करते हैं तो वो भक्ति में और ऊपर उठते हैं, वो भक्ति में और ऊपर उठते हैं। अगर आप जो है उसकी प्रशंसा करेंगे, भाई ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, तो आप भक्ति से गिरेंगे, फिर तो आप निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो निंदा की बात है। तो भक्त लोग जो है, मतलब जो श्रीमद् भागवत है, ये जो है ज्ञान कैसा है, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का ज्ञान है। तो ग्रंथों का राज, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, इसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका वर्णन है। और भगवत गीता में भगवान का नाम गुण और रूप, भगवान का नाम रूप और गुण, ये तो भगवत गीता भी ग्रंथों का राजा है। और श्रीमद् भागवत में और विशेषता क्या है, लीलाओं की विशेषता है। इसमें नाम रूप गुण और लीला चारों हैं श्रीमद् भागवत में। तो इस तरह से हमें जो है कुछ समझना है इन बातों को। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि वैदिक साहित्य और चिंतन भी निंदा के योग्य है ना। तो फिर उन सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा? कर्मकांड की बात तो और ज़्यादा निंदा की है। कर्मकांड की बात तो और ज़्यादा निंदा वाली है कि वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो है यज्ञ कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, तो कर्मकांड तो और ज़्यादा निंदा की बात है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए भौतिकतावादियों को, तो भौतिकतावादियों की कर्मकांड की बात भी बड़ी प्रशंसा की बात है कि भाई ये यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्त करने यज्ञ कर रहे हैं, नहीं तो ये तो नरक में जा रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। और जो कर्मकांडी लोग हैं तो वो जो है अगर वो बात उसकी प्रशंसा करें ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की, तो वो उनके लिए प्रशंसा की बात है कि स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर ये ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए प्रशंसा की बात है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, अगर उनको जो है सही दृष्टि मिले तो वो जो है फिर क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे उसकी जहाँ भगवान की भक्ति का जो है वर्णन है। भुक्ति कामी सिद्धि कामी है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशान। तो एक भुक्ति कामी होते हैं, तो भोग है ना, तो भुक्ति कामी मतलब कर्मकांडी,
जो कर्म कांड करते हैं वेदों में, भोक्ति कामी है। वो भोग चाहते हैं तो वो उनकी भी जो है प्रशंसा है कि भाई जो वैदिक कर्म कांड को छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं तो वो तो जो है उनका दुर्गति होगी। इंद्रिय तृप्ति आप करना चाहे तो वैदिक कर्म कांड के द्वारा करो तो स्वर्ग में जाओगे, उसमें वहाँ इंद्रिय तृप्ति का जो है सही तरीके से आप इंद्रिय तृप्ति करोगे, भोगोगे। लेकिन वहाँ से फिर नीचे गिरोगे तो उससे अच्छा है आप मुक्ति प्राप्त कर लो, ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है। तो भुक्ति कामी से अच्छा है मुक्ति कामी। वो मुक्ति पाना चाहता, वो भुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म में, है ना। फिर उससे भी ऊपर है सिद्धि कामी। सिद्धि कामी योग सिद्धियाँ, जो योग सिद्धियों को पाना चाहते हैं, इन सब अशांत हैं। केवल कृष्ण भक्त निष्काम आते, कृष्ण भक्त ही जो निष्काम है। तो कृष्ण भक्त क्या है? जो भक्ति कामी है, भुक्ति कामी और मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, अशांत है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है वो ना तो भुक्ति कामी है, ना मुक्ति कामी है, ना सिद्धि कामी है। वो कौन सा कामी है? भक्ति कामी, सेवा कामी, भगवान की सेवा की कामना करते, वो निष्काम है, उसी को निष्काम कहते हैं। क्योंकि अपना स्वरूप यही है नित्य दास, भगवान का नित्य दास। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अगर स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना, हमारा स्वरूप ही है, तो इसमें आप काम इसको आप काम नहीं कह सकते कि आप कामी हैं। वो जो है कामना जो है वो तो अपने स्वरूप की कामना है, तो वो तो स्वरूप ही है हमारा, ये तो नेचुरल है, स्वभाव है। तो आप वो कामना अगर करते हैं भगवान की सेवा करने की कामना करते हैं तो वो जो है उसमें आपको शांति प्राप्त होगी। और बाकी जितनी कामना है सब अशांत होंगे आप। तो यहाँ बताया शांता सन्यासी में, मतलब शांत सन्यासी निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं, लेकिन उनको जो है भगवान की भक्ति का वो शांत रस भी नहीं मिलता, रस नहीं मिलता, शांत रस नहीं मिलता। वैसे शांति है, जन्म मरण से छूट गए, वैसे शांति है, लेकिन वो शांत रस भी नहीं मिलता भगवान की भक्ति में जो शांत रस होता है। ठीक है ना। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी बोलो, आपका प्रश्न है? अच्छा पहले आप बताओ आपका प्रश्न। इनको कौन है? हाँ बोलो। और मेरा कुछ था कि भक्तों क्या इच्छा होती है, जो भक्त होता है उनका क्या इच्छा होनी चाहिए? भक्ति क्या इच्छा होना चाहिए? हाँ ठीक है, इनका प्रश्न भक्ति क्या इच्छा होना चाहिए, कौन बताएगा? जैसे कि हरिदास ठाकुर सूद नाम लेते हैं, बताया आपने। हाँ और अजामिल नाम पास किया तो वो चला गया। और हिंदुपति को बताया आपने। तो जो स्वर्ण भक्त होते हैं उनको उनकी क्या इच्छा होनी चाहिए, वो मतलब उनकी क्या इच्छा होनी चाहिए? इस्कॉन के भक्तों की क्या इच्छा होना चाहिए? इस्कॉन के भक्तों की क्या इच्छा होनी चाहिए, बताओ कौन बताएगा? हाँ जी, शुद्ध नाम में आ जाए, सेवा। तो जब आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो प्रभुपाद ने कहा कि आप इस प्रकार से सोचो कि हे कृष्ण और हे कृष्ण की आराधनी शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये भाव मतलब आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपके अंदर जो भी भाव आए उसी भाव में आप तीव्र नाम का भजन करो। ठीक है ना, आप तीव्र भजन करो, है ना। तो आप अगर इस स्थिति में नहीं है, शुद्ध है, अगर आपकी भावना नहीं है तो आपकी जो भी अशुद्ध भावना है ना, तो आप जो है उसी में ही आप तीव्र भजन करो तो वो क्या होगा, आपको शुद्ध करे। ठीक है ना। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी, है ना। तो चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब कामनाएं हो, लेकिन तीव्र भक्ति करो, है ना। तो प्रभुपाद ने जो नियम दिया, तीव्र भक्ति का नियम दिया। तीव्र भक्ति से क्या होगा? तीव्रेण भक्ति योगी निजेत पुरुषम। तीव्र भक्ति से क्या होगा? आपकी कामनाएं शुद्ध होंगी, आपकी चेतना शुद्ध होगी, आपकी कामना शुद्ध होगी। ध्रुव महाराज तीव्र भक्ति की,
उनकी भक्ति जो है कामना थी उनमें। क्या कामना थी? पिता से बड़ा मुझे पद चाहिए, और पिता के पिता और उनके भी पिता ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए। तो कामना तो उनकी भौतिक कामना थी, भुक्ति कामी। लेकिन क्या किया उन्होंने? तीव्र भक्ति की। जब तीव्र भक्ति की तो शुद्ध हो गई उनकी भावना। जब भगवान आए तो क्या कहा? स्वामिन कृतार्थ हो स्वामिन कृतार्थ हो अस्मि वरम मैं याचे। अब मैं वर नहीं मांग रहा आपसे। वो कहते हैं मैं तो जो है टूटे हुए कांस लेने आया था और मुझको मिल गया हीरा, आप मुझे मिल गए। आपके भक्तों का संग चाहिए। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? आपके भक्तों का संग चाहिए। ठीक है ना? भगवान ने फिर भी उनकी पहले की कामना के अनुसार दिया वरदान कि तुम अपने पिता का राज्य भोगो, 36,000 साल तक राज्य भोगो। भगवान ने दिया, लेकिन उनकी अब कामना थी नहीं, पहले कामना थी, उसके अनुसार भगवान ने वर दिया। ठीक है। नामाभास में भगवान नहीं आते, लेकिन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। नामाभास में पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य आपको दिखाई पड़ता है और उसका प्रकाश भी बहुत होता है। लेकिन सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है, तो सूर्य का उदय नहीं हुआ और सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तो भी अंधकार दूर हो जाता है। तो नामाभास के द्वारा भी, शुद्ध नाम नहीं है, नामाभास के द्वारा भी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति बार बार प्रश्न ना करे और किसी का प्रश्न है। गोपेश्वर बाबा को भी इनको मान लीजिए, बोलिए। नारायण बोलता था, लेकिन मैं 100 बार बोल लेता हूँ। हाँ 100 बार नारायण बोले। हाँ हम इतर जाएंगे। देखिए, आप नकल नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है इस तरह से नकल करते हैं, आपका तो अपराध हो रहा है ना। उसने तो कुछ भी नहीं सोचा था कि ये नाम भगवान का है, नारायण का है। ठीक है ना, अपने पुत्र को ही बोल रहा था वो, है ना। तो आप अगर नकल करते तो आपका अपराध होता है। आप नकल नहीं कर सकते अजामिल। ठीक है ना, आप अपराध दशा में हैं। अगर आप अपराध दशा में हैं तो नामापराध युक्ता नाम नामान्ये भरन्ते हम। तो नाम का जब अपराध होता है तो नामानी मतलब बहुत नाम जो है आपका अपराध दूर करेंगे। अविश्रांत प्रयुक्ता नहीं, बिना विश्राम किए लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। फिर 100 नाम से जो है कुछ अर्थ नहीं होगा। अविश्रांत तभी अर्थ कुछ हो निकलता है नाम का। अविश्रांत प्रयोगता ने तान्य अर्थ कराने का, तभी कुछ अर्थ निकलेगा नाम का। अब वो नहीं है कि भाई एक नाम से तो जो है एक नाम से तो जो है मतलब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, हम फिर इतना नाम क्यों लेते हैं? 16 माला करने की क्या जरूरत है? 16 माला भी कम से कम है। अपराध से जो है क्या है, नाम की महिमा घट जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि नाम की महिमा घट गई अपराध से तो हम नाम ना लें, कि नाम के सिवा कोई गति है ही नहीं। ये नाम कैसे लेना है? अविश्रांत प्रयोग, बिना विश्राम के नाम लो, दिन रात नाम करो। अपराध तानी एव अर्थ कराए, तभी कुछ अर्थ निकलता है नाम का, तो नाम का अर्थ नहीं है। आप 100 बार नाम ले, अजामिल ले रहा था 100 बार, उसका अपराध नहीं हो रहा था, उसका अपराध नहीं हो रहा था। ये सौभाग्य वो जो है था, अब ये जो है उसका सौभाग्य था, उसका अपराध नहीं हो रहा था। आपका वो सौभाग्य नहीं है। ठीक है ना, वो बहुत पापी था, उसका सौभाग्य था कि नाम का अपराध नहीं हो रहा था। वो सौभाग्य आपके पास नहीं है। आपको क्या करना है? लगातार बिना विश्राम किए, सोते जागते हरे कृष्णा करते। ठीक है प्रभु, और कोई? गोपेश्वर प्रभु। तो मेरा प्रश्न है जो नामाभास के बारे में, इस तरह आराम, तो आराम बोलने वालों को और एक बहुत
फेमस नेता हैं, बोलते हैं कि मृत्यु के समय उन्होंने नाम बोला राम, तो उनकी क्या गति है, थोड़ा उसकी व्याख्या कर सकते हैं? एक तो आपने हाराम बोला, दूसरा फिर क्या बोला? कोई एक बहुत प्रसिद्ध नेता है, हाँ उन्होंने मृत्यु के समय बोलते हैं लोग बोला राम, हाँ तो उनकी क्या, इन दोनों में क्या गति है? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि अच्छा प्रश्न है ये। देखिए ये चैतन्य चरितामृत में बात आती है कि भगवान चैतन्य जो है हरिदास से पूछते हैं कि हरिदास, ये मुसलमान लोग गौओं की हत्या करते हैं जो बहुत पापी हैं, इनकी क्या गति होगी? तो हरिदास कहते हैं कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, जब वो हराम बोलते हैं तो हराम जब वो बोलते हैं तो उसमें उनका कोई भी भाव नहीं होता है कि वो किसका नाम बोल रहे हैं। वो हराम अशुद्ध, कोई अशुद्ध वस्तु होती है तो हराम बोलते हैं, है ना। जैसे कि उनके धर्म में हराम बताया गया है। क्या हराम है? झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है। इस तरह से हराम हराम बोलते हैं लोग। ये नामाभास है, ये नामाभास है, ठीक है ना। तो वो गौ हत्या के पाप से भी वो मुक्त हो रहे हैं, जबकि गौ हत्या का पाप ही नहीं जानते कि उनको पाप लग रहा है, और हराम बोलते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो पाप उनका नष्ट हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन गौ हत्या का बहुत बड़ा पाप लग रहा है, और हराम बोलते हैं तो वो उस पाप से छूट रहे हैं, वो भी मतलब उनको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लो जैसे गांधी जी के बारे में मैं खुल कर के बोल देता हूँ, गांधी जी के लिए, है ना। तो उन्होंने भगवत गीता की जो व्याख्या की, है ना, तो वो क्या थी? वो अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए व्याख्या की। और उसमें फिर क्या है कि ये ज़रूरी था उनको कि वो गीता की जो घटना है, जो कुरुक्षेत्र को भी जो है उन्होंने मिटा दिया कि कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कृष्ण भी कोई नहीं हुए, कोई व्यक्ति नहीं, ना अर्जुन कोई व्यक्ति हुआ, ना कौरव पांडव कुछ इतिहास में हुए, कुछ नहीं है। कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है ना, और आत्मा ही कृष्ण है, और अर्जुन ही मन है, आसुरी वृत्तियाँ ही कौरव हैं, और 5 इंद्रियाँ 5 पांडव हैं। तो मतलब सब कुछ मिटा दिया। तो शास्त्र का जो है क्या है, खंडन किया। वैदिक शास्त्रों का खंडन कर, नाम का अपराध। अब नाम का अपराध किया, अगर नाम का अपराध किया तो अंतकाल में नाम कैसे निकलेगा? अब कुछ लोग कहते हैं कि नाम लिया, राम उनके मुँह से निकला, और कुछ लोग कहते हैं नहीं निकला उनके मुँह से राम, ठीक है ना। तो नाम निकलना मुश्किल है। अजामिल के मुँह से जो नारायण निकला, क्योंकि उसका अपराध नहीं हो रहा था, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, वो अपराध नहीं कर रहा था कि वैदिक शास्त्रों का खंडन करे या जो महाभागवतों की निंदा करे। पहला अपराध होता है जो हरिनाम में प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले, तो उससे कोई अपराध नहीं हो रहा था, वो बहुत पापी था, और ये बड़े पवित्र थे, है ना, लेकिन अपराध कर रहे हैं। तो पाप जो है, पाप तो इतना मतलब करोड़ों जन्मों का पाप हो, वो एक नामाभास जो है वो ख़त्म कर देगा। जैसे सूखे ईंधन को जो है प्रज्वलित अग्नि जला दी। लेकिन अपराध जो होता है, नाम का अपराध, वो क्या है, वो पानी की तरह है, और नाम अग्नि की तरह है, और अपराध पानी की तरह है। तो पानी जो है आग को बुझा देगी, तो नाम की शक्ति को अपराध नष्ट करता है। तो आप बहुत शुद्ध हैं, बड़े शुद्ध हैं, समाज की तरफ से बड़े शुद्ध हैं, कोई मतलब ऐसे गलत काम नहीं करते, बड़ी तपस्या, अब उनकी बहुत तपस्या थी, है ना। वो कुर्ता भी नहीं पहनते थे, किसी ने कहा कि आप कुर्ता पहनो, बोले कुर्ता मैं कैसे पहनूं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जब कुर्ता मिले तब मैं कुर्ता पहनूंगा। इतनी तपस्या, तो बड़ी तपस्या उनकी, उनका खाना रहना सोना सब कुछ बड़ा तपस्या। लेकिन जो अपराध है वो क्या होता है, नाम की शक्ति को नष्ट करता है। और पाप, अजामिल पापी था, अपराधी नहीं था, बहुत पापी था। श्रीमन नाम प्रोच नारायणाख्यम के न प्रापुर्वांछितम पापिनो भी। तो पापी होते हुए भी श्रीमन नारायण नाम जो है उन्होंने बोल करके उन्होंने सब कुछ वांछित प्राप्त कर लिया, सब रक्षा हो गई उनकी, है।
हा न पूर्वम वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तम गर्भवासादि दुखम। लेकिन हमने पहले इस प्रकार के नारायण नाम का उच्चारण नहीं किया, इसलिए गर्भवास के दुख प्राप्त करते रहे, तो गर्भवास का दुख प्राप्त करते रहे। तो ये चीज़ है, अगर नाम निकला है ना, अगर नाम निकला तो वो भी जो है, अब इसको क्या कहेंगे हम निश्चित नहीं कर सकते कि ये क्या है, इसको कहेंगे अपराध से वो मुक्त हो गए कि नहीं, क्योंकि पापों से तो मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, अपराध से मुक्त होने के लिए तो उसको निरंतर नाम लेना पड़ेगा, तो अंतकाल में निकल नहीं सकता। यही निश्चित होता है कि अंतकाल में नहीं निकल सकता नाम। जी आप बोलिए। फिर से बोलो। कर्मकांड के जो शास्त्र हैं, हाँ, और जो ज्ञान कांड के शास्त्र, दो क्वेश्चन होते हैं अलग। तो एक तो कर्मकांड के शास्त्र है, ज्ञान कांड के शास्त्र, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मतलब निंदा कर सकते हैं, तो ये श्रुति शास्त्र निंदा में नहीं आएंगे। देखिए वेदों के ही जो है ये 3 विभाजन हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। जैसे रामायण में भी कांड है ना, तो कहीं पर कांड होते हैं, कहीं स्कंद होते हैं। भागवत में विभाजन स्कंदों में है ना, महाभारत में विभाजन पर्व में है। उसी प्रकार से वेदों का विभाजन जो है कांडों में है, 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड तो ब्रह्मा जी ने वेदों का कर्म कांड दिया दक्ष को, और ज्ञान कांड दिया 4 कुमारों को, और उपासना कांड दिया नारद जी को। तो नारद जी को जो है भक्ति का जो है उपदेश प्राप्त हुआ, भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई। 4 कुमार जो है निर्विशेष है, उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ 4 कुमारों। तो 4 कुमार जो है निर्विशेष ब्रह्म में जो है निष्ठा उनकी थी। और जब वैकुंठ गए भगवान के चरणों का दर्शन किया, और चरणों की तुलसी का जो है जो सुगंध है वो उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने फिर क्या कहा, अब कहा कि हम तो यहाँ आए आपके धाम में, आपके सेवकों को साथ दिया, तो हम तो नरक में जाएंगे, तो नरक में हम भले चले जाएं, लेकिन आपके चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध मिलती रहे, बस इतना कर दो। तो भक्त बन गए। तो 4 कुमार जो है भक्त बन गए, हालांकि निर्विशेष ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी, लेकिन भक्त बन गए वो। तो भक्त इस तरह से बने वो, है ना। तो जो कर्मकांड है, तो वो जो है सामान्य व्यक्ति जो विकर्मी हैं, तो उनसे जो है अच्छे कर्मी हैं, कर्मकांड में जो लगे हैं वो कर्मी कहलाते। तो वैदिक कर्मकांड से जो है वो उन पापों से मुक्त हो जाएंगे जिनसे कि भौतिक संसार में आपको जो है ये भौतिक शरीर प्राप्त होता है। आप स्वर्ग में जाएंगे तो वो दिव्य शरीर, आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी स्वर्ग में जो शरीर है वो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो वो दिव्य शरीर प्राप्त होगा तो आप उससे मुक्त हो गए। तो वो कर्मकांड जो है की प्रशंसा है उनके लिए जो विकर्मी है, उनके लिए कर्मी जो है प्रशंसा की बात है, कर्मी बने कोई, है ना। कर्मी जो है, कर्मी से ऊपर ज्ञानी है, तो वो कर्मी की तुलना में जो है ज्ञानी की जो है प्रशंसा की बात है। वो निर्विशेष ब्रह्म में उसको जो है मतलब निष्ठा प्राप्त है ना। लेकिन ज्ञानी से भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ है तो उससे आप योगी कह सकते हैं। योगी योग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ना, तो योग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म में वो लीन नहीं होते, बल्कि वो परमात्मा का जो है कुछ साक्षात्कार करते हैं, योग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म से परमात्मा का जो है उनको कुछ साक्षात्कार हुआ है, तो योगी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो योगी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, भगवतवादी, भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवतवादी। भगवतवादी जो भगवान की चर्चा करते हैं, ब्रह्मवादी ब्रह्म की, निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा करते हैं, परमात्मावादी परमात्मा की चर्चा करते हैं, और भगवतवादी भगवान की चर्चा करते हैं। तो ऐसे क्रम है। तो नीचे वाला व्यक्ति जो है ऊपर अपने से ऊपर की प्रशंसा करे तो वो तो सही है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है अभी विकर्मी है, वो जो कर्मकांड की निंदा करता है तो वो उसका दोष बनता है, ठीक है ना, कि तुम तो जो है और नीचे गिरे हुए, तो कर्मकांडी तुमसे बहुत अच्छा है,
वो स्वर्ग में अगर भोग करेगा, है ना, तो वो सही तरीके से भोग करेगा। तुम जिस भौतिक संसार में जो भोग कर रहे हो, है ना, तो इसमें तो और रोग ही रोग हो रहे हैं और उसके तुम्हारे पाप भी बन रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो वो प्रशंसा की बात है कर्मकांड। कर्मकांड से ऊपर जो है ज्ञान कांड है, तो वो प्रशंसा की बात है उसके लिए कि वो जो है स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में अपने पुण्यों को छीन करेगा, फिर से आएगा वापस। तो उससे अच्छा है वो ज्ञानी मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तो जो है उसमें उसको जन्म मरण का कष्ट नहीं है। हालांकि फिर वो ज्ञानी जो है वहाँ पर भी कोई भगवान की सेवा नहीं है ना, तो वो जो है फिर आएगा भौतिक संसार में, फिर से आएगा, वो भी गिरेगा। अशांति तो उसको ही मिलेगी, क्योंकि भगवान के चरणों का आदर ना करने के कारण पतन त्यधो अनादित विष्णु दंग्रया, आधा पतित होते हैं वो भी। इन कर्मी से तो अच्छे हैं वो ज्ञानी। इस स्वर्ग में जो है वो जाते हैं जो, तो पुण्य क्षीण होंगे, उनको गिराया जाता है स्वर्ग से। और जो वो ज्ञानी मुक्ति के जो है पद में चले जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, उनसे फिर भी अच्छे हैं। जो कर्मी हैं उनसे अच्छे ही हैं ज्ञानी हैं, लेकिन अशांति तो सब है, सब अशांत है। विकर्मी भी अशांत है, कर्मी भी अशांत है, ज्ञानी भी अशांत है, और योगी भी अशांत है। योग सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, योग सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसका भी दुरुपयोग होता है कि भगवान की सेवा में लगाते नहीं अपनी सिद्धियों को, तो दुरुपयोग करते हैं सिद्धियों का, तो फिर वो भी पतित होते हैं, वो भी नीचे गिरते हैं। तो सभी अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो शांत रहता है, वो नहीं गिरेगा। कृष्ण का भक्त नहीं गिरेगा, उसका स्वरूप है। ठीक है ना। अंतिम प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न जी। प्रश्न के साथ ये है, जैसे कहते हैं निंदा करना और एक फैक्ट बताना। निंदा करना और तथ्य बताना, सत्य बताना, तथ्य बताना। हाँ, निंदा जो है होती है कि जब आप जो है उसको उसके दोषों का वर्णन करते हैं और उस भावना से वर्णन करते हैं कि आप दोष देखना चाहते हैं, आप दोष देखना चाहते हैं और गुणों को नहीं देख रहे हैं, तो वो जो है निंदा कहलाती है ना। कि मुझे आपसे ईर्ष्या है तो मैं आपके दोषों को देखूंगा नहीं, आपके गुणों को नहीं देखूंगा। दोष जो है केवल देख करके दोषों को ही देखना है और निंदा करना है, तो ईर्ष्या का कारण होता है, ईर्ष्या के कारण निंदा होती है। और जो तथ्य होता है, तथ्य में यह है कि भाई आपके अंदर बहुत से गुण हैं, मैं मानता हूँ, एक जो दोष है वो सब गुणों को नष्ट कर रहा है, आप इस बात को समझो। तो इस तरह से भी वो तथ्य हैं। तो जैसे जो भक्त लोग हैं, जो शेषवादी या जो ब्रह्मवादी हैं, उनको तत्व बताते हैं या हम ईर्ष्या के बस निंदा करते हैं? जो भक्त लोग होते हैं, तो जैसे प्रभुपाद हैं, तो वो उसको निंदा कह सकते हैं, वो निंदा करते हैं। प्रभुपाद जो है निंदा करते थे, लेकिन वो निंदा जो है उसी भावना से करते थे कि उनको जो है, जो आप लोग हैं, समझो इस बात को कि लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार से निंदा होती है। तो जो निंदा की जाती है, तो इस तरह से निंदा की जाती है कि ऊंचे धरातल पर आपको हम लाने के लिए हम निंदा करते हैं कि भाई ये जो है सही नहीं है। तो इस प्रकार की जो है निंदा होती है। तो जो ऊपर का व्यक्ति है वो अपने नीचे ये व्यक्ति की जो है स्थिति को देख करके बताता है भाई ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इस भावना से निंदा करते हैं। तो आंखें खोलने के लिए निंदा करते हैं। तो यहाँ निंदा का मतलब ये नहीं होता है कि जो भौतिकतावादी हैं तो उनसे नीचे हम उनको बताएं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सकल अशांत अगर देखा जाए भाई, अब संक्षेप में हमें बताना कोई बात, तो सकल अशांत, सब ये अशांत है। हमें सीधे लिफ्ट से आपको हमें भक्ति में ले जाना है, तो हम फिर ये नहीं बताएंगे कौन नीचे कौन ऊपर, सब अशांत है कृष्ण भक्त। तो लिफ्ट से आप सीधे जाओ तो सीढ़ी, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो लंबा चक्कर फिर है, कोई नहीं है।
सीधे। तो इस तरह से जो निंदा की जाती है, तो इसमें निंदा का मतलब यही होता है कि आप जो है उधर मत जाइए, आप ऊपर आइए। ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गीता में प्रभु जी की जय।